ये क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट ओनली फॉर द इंटरव्यू। इसके बेस पे आगे एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड द लिंकिंग। अगर सुना हो, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड फाइल, एमवीसी के अंदर हम यूज करते हैं, आपको यूज करते हैं। तो एमवीसी के अंदर जो लिंक क्वेरी हम लिखते हैं, तो क्वेरी वहां पे दो तरीके से लिख सकते हैं। लैम्डा ऑपरेटर होता है, तो लैम्डा ऑपरेटर लोग रट के चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि अगर उनको शुरू से लिखने की जरूरत पड़ेगी तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे वी विल सी कि हम कैसे एक वो चीज लिखते हैं। तो उससे पहले हमें डेलीगेट समझने की जरूरत होती है। अगर सी साथ में आप कोई ऐसा टॉपिक सर्च करोगे कि जो सबसे मुश्किल टॉपिक है, ओके, डरा नहीं रहा हूं मैं, वो लोग लिखते हैं, उसमें सबसे टॉपिक आता है डेलीगेट। ओके, पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं, वो जेंडिक्स को भी बोलते थे, जेंडिक्स भी आसान है, करेक्ट। तो डेलीगेट भी बहुत आसान सा टॉपिक है, बस एक सही तरीके से समझने के लिए। तो डेलीगेट समझने के लिए हमें थोड़ा सा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। वो माहौल क्रिएट करने के लिए हम एक यहाँ पे डेलीगेट डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन में अभी नहीं बता रहा, पहले मैं डेलीगेट लिखता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि हमारा डेफिनेशन क्या होता है। हम फंक्शन कैसे लिखते हैं? फंक्शन हमारा सिंटैक्स क्या होता है लिखने का? अगर मैं एक फंक्शन लिखूं, वॉइड एक फंक्शन का ना, let's say I am writing x, okay, let's say int, okay, int x, let's okay, एक ही पैरामीटर है, okay, and let me define this as a delegate. तो डेलीगेट जो लिखने का सिंटैक्स होता है, सबसे पहले वो सिंटैक्स इज बिल्कुल सेम जो आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो, बस फंक्शन डिक्लेरेशन होती है, ओके, उसके आगे बस हम डेलीगेट की वर्ड, ओके। तो डेलीगेट लिखने का सिंटैक्स क्या होता है कि आपको कभी भी डेलीगेट लिखना है तो डेलीगेट आप फंक्शन का जो डिक्लेरेशन का सिंटैक्स होता है वो आप डिक्लेयर, डेफिनेशन नहीं देनी वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी डेलीगेट की डेफिनेशन में आपको दूंगा कि क्या सिंगल कास्ट डेलीगेट होता है, क्या मल्टी कास्ट डेलीगेट होता है, बहुत बार इंटरव्यू में आपसे पूछा था। तो डेलीगेट लिखते कैसे हैं कि आप एक फंक्शन डिक्लेयर करते हो, उसके आगे डेलीगेट लगा दो तो आपको याद है। अब मैं आता हूं डेफिनेशन। तो डेलीगेट्स जो होते हैं, डेलीगेट्स को फंक्शंस पॉइंटर बोला जाता है। अब यहां से चीजें समझ में आना हो जाती है, पर जब नेट पे लिखा होता है फंक्शन पॉइंटर, आपको भी पॉइंटर तो कभी समझ में नहीं आया, सी के अंदर था पॉइंटर। तो यहाँ पे हमें कोई पॉइंटर वॉइंटर नहीं पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे हमें पॉइंटर को आप समझो बस फंक्शन का एड्रेस। तो डेलीगेट जो क्या होता है, हमने डेलीगेट डिक्लेयर किया, एक डेलीगेट हमने क्या, यहाँ पे डेलीगेट का नाम क्या है, एक्ट, इसको हम डेलीगेट का नाम देते हैं, ओके। डेलीगेट का सिग्नेचर रिटर्न कुछ नहीं, जैसा फंक्शन का सिंटैक्स, ओके। अब सबसे पहले मैं एक चीज डिक्लेयर करूंगा, देन आई विल टेल यू कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस पब्लिक। एक मैं क्लास डिक्लेयर करता हूं, ये कैसे क्लास डिक्लेयर की मैंने, क्लास एबीसी, ओके। इसके अंदर मैंने दो फंक्शन डिक्लेयर किए, पब्लिक वॉइड टेस्ट int x, let's say I am writing console guideline, I have these functions, every function, let's say this. इन दोनों फंक्शन का सिंटैक्स क्या है? ये दोनों फंक्शन भी एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहे हैं और क्या रिटर्न कर रहे हैं, सवाना है वॉइड। तो अगर मैं केवल सिग्नेचर की बात करूं तो इन दोनों के सिग्नेचर हमारे किससे मैच हो रहे हैं, हमारे डेलीगेट से मैच हो रहे हैं।
मैं एक फंक्शन और ले लेता हूं जिसका सिग्नेचर मैच नहीं हो। एक चीज आपको बता दें, लेट्स से आई हैव दिस ट्रेड व्हिच इज टेकिंग 2 पैरामीटर्स। ओके, तो डेलीगेट्स को हम फंक्शन पॉइंटर्स बोलते हैं। जब हम एक डेलीगेट डिक्लेयर करते हैं तो डेलीगेट के अंदर हम उन फंक्शंस का एड्रेस स्टोर करके रख सकते हैं जिन फंक्शन के सिग्नेचर डेलीगेट के सिग्नेचर से मैच हो रहे हैं। दोबारा बोलता हूँ, ये लाइन अजीब सी है। डेलीगेट्स आर द फंक्शन पॉइंटर्स, फंक्शन का एड्रेस होल्ड करते हैं। जैसे किसी वेरिएबल का एड्रेस होता है ना कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, मेमोरी में जाके इसका मैं एड्रेस देखना है, तो उसी तरीके से इस फंक्शन का जो एड्रेस होता है वो डेलीगेट के अंदर। तो डेलीगेट्स आर द फंक्शन पॉइंटर्स जो फंक्शन का एड्रेस होल्ड करते हैं। लेकिन ये डेलीगेट ये नहीं कि किसी भी, मैं इसका नाम माई डेलीगेट कर देता हूं, थोड़ा देखने में ठीक लगेगा माई डेलीगेट। तो ये डेलीगेट ये नहीं कि आप जितने भी फंक्शन बनाओगे मैं सबको एड्रेस होल्ड कर लूंगा। बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं केवल उन फंक्शंस का एड्रेस होल्ड करूंगा जिनके सिग्नेचर, शुक्ला जी, मेरे सिग्नेचर से मैच कर। ओके, जिनके सिग्नेचर मेरे सिग्नेचर से मैच कर रहे हैं। और मेरा सिग्नेचर क्या है? सपोज मैं डेलीगेट हूं जो एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा है और जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, मैं केवल उनका ही एड्रेस होल्ड करके रख सकता हूं। इसलिए मैंने क्या किया, एक अलग भी ले लिया। ओके, कि ये सब पे पूरा, हाँ ये सब पे डिपेंड करता है। तो ये पूरा चेक करेगा, ये भी चेक करेगा। ये कह रहा है कि मैं डेलीगेट किस टाइप को, जो वॉइड रिटर्न कर रहा है। तो जो भी फंक्शन वॉइड रिटर्न कर रहा होगा और एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा होगा, मैं उसका एड्रेस अपने पास रख सकता हूँ। कैसे रखेंगे वो बात की बात, लेकिन मैं रख सकता हूँ। तो ये डेलीगेट किस किस का एड्रेस रख पाएगा? इसका एड्रेस रख सकता है, इसका रख सकता है, लेकिन जैसे इसका रखने जाएंगे हमें चेक। तो डेलीगेट की जब हम बात करते हैं तो डेलीगेट जब हम यूज करते हैं तो 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 डेलीगेट डिक्लेरेशन, जैसे अभी हमने किया। तो डेलीगेट डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या होता है? जो फंक्शन डिक्लेरेशन का होता है। स्टेप 2 डेलीगेट के अंदर फंक्शन का एड्रेस हम स्टोर कराते हैं। हमने कहा कि किस तरीके का एड्रेस रखेगा हमने डिस्कस किया, लेकिन रखेंगे कैसे एड्रेस उसको वो भी हम देखेंगे। तो डेलीगेट के अंदर जो एड्रेस स्टोर होगा। स्टेप 3 डेलीगेट को कॉल। 3 स्टेप होता है। ओके, तो कैसे करेंगे? अभी स्टेप 1 हमने सीख लिया, आसान था, हमें डेफिनेशन भी पता लग गई। आप चाहे 2000 आर्टिकल पढ़ना जाके 2000 आर्टिकल के 2000 आर्टिकल में डेफिनेशन नहीं मिलेगी डेलीगेट्स आर द फंक्शन पॉइंटर्स। ओके, इससे आगे नहीं मिलती तो समझ नहीं आता। फंक्शन पॉइंटर्स कहने का मतलब मैं एक डेलीगेट हूं, मैं उन सारे फंक्शंस का एड्रेस होल्ड करके रख सकता हूं जिनके सिग्नेचर मेरे सिग्नेचर से मैच। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब दूसरा स्टेप इज हमें डेलीगेट के अंदर फंक्शन का एड्रेस रखना है। किस किस फंक्शन का एड्रेस रखना है? इस फंक्शन का, इस फंक्शन का रखने की तो हम इसकी भी कोशिश करेंगे, देखेंगे कि रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये फंक्शन मुझे एक्सेस करने हैं यहाँ पे इस क्लास के अंदर, तो मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो वो तो मैं काम निपटा लेता हूँ, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। अब मुझे इस डेलीगेट के अंदर इन दोनों फंक्शन के डिफरेंस रखना है। तो कैसे रखते हैं? आप डेलीगेट का एक ऑब्जेक्ट, तो डेलीगेट विल बिहेव लाइक ए आपका जैसे क्लास। डेलीगेट ना ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू डेलीगेट। ओके, एंड यहां पे आप उस फंक्शन का नाम पास करोगे। ओके, यहां पे आप उस फंक्शन का, देखो ये क्या दिखा रहा है, मुझे पता नहीं पीछे वाले बंदों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन ऑनलाइन वालों को दिख रहा होगा कि मुझे ऐसे फंक्शन का रेफरेंस पास करो जो वॉइड रिटर्न कर रहा हो और जो एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर दिखा रहा है वो साफ साफ, लेकिन उनको भी देखते नहीं है। तो आपको पीछे वालों को पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूं। यहाँ पे आपको जैसे ही लिखोगे ये यहाँ पे दिखाएगा कि मुझे एक ऐसे फंक्शन का एड्रेस पास करो, ओके, जो एक वॉइड रिटर्न कर रहा हो और जो एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा हो। और कौन कौन से फंक्शन ले रहे हैं? टेस्ट ले रहा है एंड डिस्प्ले ले रहा है। कर देते हैं पीछे।
डॉट टेस्ट मेथड, तो अब ये डेलीगेट क्या कर रहा है, इस एड्रेस को होल्ड करके अपने पास इसमें रख लिया। ओके, देखें डिस्प्ले का रख सकता है कि नहीं रख सकता, रख पाएगा नहीं रख पाएगा तारी जी, रख लिया। ओके, क्या इसका रख पाएगा प्रिंट का, लेट्स सी क्या बोलता है वो, कुछ बोलेगा भी नहीं बोलेगा। ओके, क्यों एरर आएगी, ले जाके देखो, बोले कि ऐसा कोई है ही नहीं डेलीगेट जो इस तरह के सिग्नेचर एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, बोले कि मैं तो जो एक्सेप्ट कर रहा हूं वो एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर और जो वॉइड रिटर्न कर रहा हूं। तो पहली चीज क्लियर कि डेलीगेट आर द फंक्शन पॉइंटर्स, वो एड्रेस होल्ड करके रखेंगे, पहली लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट है और यही चीज हम डेलीगेट में इग्नोर करते हैं, इसलिए लोगों को मुश्किल लगता है। पहली लाइन अगर आपको डेलीगेट लिखा होंगे तो उसको ध्यान से देखो, वो आपको ये बताएगी कि मैं एक डेलीगेट हूँ, मैं किस तरीके के फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रख सकता हूँ। तो देख के पता लग जाएगा विजय सर आपको कि ये किस तरीके के फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखेगा, जो एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा होगा वो रिटर्न कर रहा होगा, हमने रख दिया। ओके, अब जब भी आप डेलीगेट को कॉल करोगे, डेलीगेट को कॉल करने का मतलब इसको कॉल, डेलीगेट को कैसे कॉल करते हैं, obj1 डॉट इनवोक। तो जब आप डेलीगेट को कॉल करोगे तो इंटरनली उसके अंदर जिस फंक्शन का एड्रेस है वो मेथड कॉल। तो अगर मैं obj1 डॉट इनवोक करूंगा तो कौन सा मेथड कॉल होगा, टेस्ट मेथड। लेकिन टेस्ट मेथड को कॉल करने के लिए पैरामीटर भी तो भेजना है, तो 10, तो ये 10 x होगा और फिर आपका ये एग्जीक्यूट। अभी तो मैंने 1 प्रिंट कराया, लेट्स सी कि क्या प्रिंट होता है और एक ब्रेक पॉइंट लगा। ओके, तो अगर आप डेलीगेट को कॉल करते हो तो डेलीगेट को कॉल करने का मतलब डेलीगेट के अंदर जिसका एड्रेस रखा हुआ है वो मेथड कॉल। अभी के लिए तो हमने एक का एड्रेस रखा हुआ है, एरर आ गई हमारे पास, देखते हैं क्यों, क्योंकि हमारे पास दूसरी ये देखो इधर हमने कलाकारी की हुई है। ओके, F10, ओके, डेलीगेट का इन्वोक, जैसे ही आप इन्वोक करोगे ये इस मेथड को कॉल करेगा। मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया चेक करने के लिए कि वहां पे जाएगा कि नहीं जाएगा। इन्वोक करती एक्स के अंदर वो क्या वैल्यू पास कर देगा, जो भी आपने अपने डेलीगेट को पास किया। अरे दिख जाता है, ओके, तो इट विल 10 और उसके ऊपर आप जो एक्शन लेना ले सकते हो। इसको हम बोलते हैं सिंगल कास्ट। सिंगल कास्ट डेलीगेट का मतलब अगर आपका डेलीगेट केवल एक फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रख रहा है, दैट इज कॉल्ड अ सिंगल कास्ट डेलीगेट। आप कहोगे क्या एक से ज्यादा रख सकता है, आंसर इज यस। हमारा डेलीगेट एक से ज्यादा फंक्शन का एड्रेस भी होल्ड करके रख सकता है। मैंने बताया था वो उन सारे फंक्शंस का एड्रेस होल्ड करके रख सकता है जिनके सिग्नेचर मैच कर। तो अभी के लिए एक का था, आप कहोगे दूसरे का तो कैसे देंगे, दूसरे का ये नहीं कि दूसरा पैरामीटर दे दोगे, नहीं। अगर आपको दूसरे का देना है तो आप कैसे दोगे, obj1, obj1 में बोले इसका तो था ही, आप इसका भी बेचारे का एड्रेस सेव करके रखो, obj1 डॉट इस। अब आपके डेलीगेट के अंदर कितने फंक्शन का एड्रेस है मोरे जी, मैं क्यों बताऊं, तो जॉब लग गई। अच्छा दो, फिर ठीक है। तो अब जब उसको इन्वोक करोगे तो दोनों में से कौन सा मेथड कॉल होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया ऑनलाइन वाले बच्चों कि हमारे जब हम डेलीगेट को कॉल करेंगे ना, मैं डेलीगेट कंटेन्स कितना, दो फंक्शंस का एड्रेस, और मैं डेलीगेट को कॉल कर रहा हूं, डेलीगेट को कॉल करने का मतलब फंक्शन को कॉल करना। तो अब ये कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, दोनों कॉल होगा, दोनों करेगा, दोनों। ओके, तो आंसर इज दोनों कॉल करेगा। ओके, तो देखते हैं किस ऑर्डर में करेगा बेचारा। तो आपका ये कॉल हुआ F10, F10, F10 इन्वोक कॉल हुआ, सबसे पहले ये कॉल हुआ, इसने अपना कार्यक्रम सेट किया, उसके बाद आपका ये कॉल हुआ। तो जिस ऑर्डर में आपने एड्रेस पास किए हुए, फोन से बहुत तेज नींद आ रही है, सो एक बार थोड़ा सा मुंह धुलाते तो ठीक रहता। तो आपको
एक बार आपको क्या है कि ये दूसरा मेथड उसके बाद कॉल होगा, आपकी टू आउट। तो जिस ऑर्डर में आप फंक्शन का ऐड कर सकते हो उस ऑर्डर में आपके डेलीगेट के अंदर मेथड एग्जीक्यूट। दिस इज कॉल्ड मल्टीकास्ट डेलीगेट। इंटरव्यू में बहुत 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 बार ये क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज सिंगल कास्ट डेलीगेट, व्हाट इज मल्टीकास्ट। अगर अब तक नहीं मिला, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया हो सकता है अगले इंटरव्यू में मिले। तो सिंगल कास्ट डेलीगेट्स आर द डेलीगेट्स जो एक फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखते हैं। मल्टीकास्ट डेलीगेट्स आर द डेलीगेट्स जो एक से ज्यादा फंक्शन का एड्रेस होल्ड। हाँ, डेलीगेट्स को देखो, मैंने आपको एक बुक नहीं बताई, कभी आप सी शार्प कर लो, ओके। जब आपको लगे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, अभी मत पढ़ना। एक बुक आप खरीदना तो बहुत अच्छी बात है अगर खरीद लो तो, क्योंकि एक ही बुक मैं रेफर करता हूँ। एक बुक आती है CLR वाया सी शार्प। ये जब आपको यूजुअली तब पढ़ते हैं जब 3-4 साल का एक्सपीरियंस होता है लोगों को, तभी समझ में आनी स्टार्ट होती है, ओके। लेकिन आप समझ सकते हो, बस पहले चैप्टर से मत पढ़ना, सीधा चौथे चैप्टर से पढ़ना, ओके, तो समझ में आएगी, पहला बाद में पढ़ना। तो ये बुक आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब सी शार्प का कोड लिखते हो तो इंटरनली वो कोड मेमोरी में जाके क्या करता है, ये बुक आपको बताता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड आप अच्छा तभी लिख पाओगे जब आपको ये पता होगा कि इंटरनली CLR उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो जब आप डेलीगेट लिखते हो तो डेलीगेट इंटरनली मेमोरी में जाके एक क्लास है, तो दिस इज जस्ट नथिंग, जस्ट ए क्लास। अगर मैं आपको इंटरनली बताऊं, आप लिख डेलीगेट रहे हो तो अंदर जाके एक क्लास माई डेल इस तरीके से क्लास में कन्वर्ट। तो बाहर इसमें लिख रहे हैं क्योंकि क्लास के अंदर क्लास कैसे, उससे कोई सेंस नहीं रहेगी, इसलिए क्लास के बाहर, क्योंकि डेलीगेट इज इंटरनली एक क्लास, यू नीड टू रिमेंबर, ओके। और डेलीगेट के अंदर हम फंक्शन का एड्रेस होल्ड, ये एड्रेस आप कंडीशन के बेस पे ऐड और रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे आप कुछ आगे बड़े कोड में आपको नहीं 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 अब मुझे जरूरत नहीं है obj1 इक्वल टू obj1 माइनस obj.test। now what will be output directly, what will be output। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सर 1 to 1 माइनस है सर ये। हाँ, ये माइनस है, माइनस और प्लस ही कर सकते हैं, कभी मल्टीप्लाई कर दो। मोरे जी पूछा रहे बिल्कुल याद बिना पूछे आंसर नहीं दे रहे मोरे जी, बोले मेरी लग रही जो 2 आएगा, 2 सर 2 आएगा। इतने तो घर वालों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या किया था तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? एड्रेस मांगा मैंने, 1 आएगा सर 1 कहने के बाद में देख रहे हो, ओके 1 आएगा सर 2 आएगा। कौन 1 कह रहा है, कौन 2 कह रहा है? सर मैं 1 खाली 2 आएगा सर, ओके। रन कर लेते हैं, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, ओके। रुक गया बीच में, रन कर देते हैं। ओके, ये साफ साफ बिल्कुल जिंदा लिखा हुआ है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं थी आपको। आपने पहले इसमें 2 ऐड किए, फिर एक माइनस कर दिया टेस्ट वाला, इसके अंदर ये बचा हुआ है तो यही कॉल होगा, करेक्ट। इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं थी। तो आपका सीधा सीधा आखिर में जब वो इन्वोक कर रहा है obj1 के पास किस फंक्शन का रेफरेंस है, केवल डिस्प्ले का है, तो डिस्प्ले को ही कॉल करेगा जब हमने दूसरे वाले को हटा ही दिया है। तो दिस इज हाउ डेलीगेट वर्क्स। अभी हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, कल डेलीगेट को हम कंटिन्यू करेंगे और हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट तो क्या ही कहूं, इंपॉर्टेंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आई विल से। उनका नाम है फंक, प्रेडिकेट एंड द एक्शन। ये 3 चीज हमें समझनी है। फंक क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, एक्शन क्या होता है। ये टर्मिनोलॉजी बहुत कम लोग मतलब पूछेंगे आपसे इंटरव्यू में, लेकिन काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी ने पूछा तो बहुत कम लोग इसका आंसर कर पाते हैं। तो हम लोग को अच्छे से समझ के चलना है। डेलीगेट आपने समझ लिया, आपको थोड़ा सा डेलीगेट पढ़ना है आज, कि डेलीगेट क्या होता है, देन वी विल सी फंक क्या होता है, एक्शन क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है।
ना ना, ये कुछ भी रखो यार। हाँ, जो आप 10 पास कर रहे हो वो जो भी वेरिएबल लोगे उसमें जाके सेव। इसका जरूरी नहीं इसकी एक्स की जगह आप सलमान खान, शाहरुख खान कुछ, या वो टाइप चेक करता है, रिटर्न टाइप भी चेक करता है यहाँ पे, क्योंकि वो नहीं, ओवरलोडिंग नहीं है कि वो सिग्नेचर देखेगा। डेलीगेट है, डेलीगेट विल चेक द कंप्लीट सिग्नेचर। ओके, कि ऐसा फंक्शन इसका, वो कल हम इसके ऊपर खूब डिस्कस करेंगे। कल इन फंक्शन को ऐसे ना लिख के दूसरे तरीके से लिखेंगे। वी विल यूज ए लैम्डा ऑपरेटर टुमारो, कि लैम्डा ऑपरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। मेहताब सर आपसे 12 बजे मिलते हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद, हो सकता है 12:15 हो जाए घर पहुंचते पहुंचते, तो आप वेट कर लेना थोड़ा सा। ठीक है मेहताब सर, ओके।